जिस हाजी साहब के जिम्मे उसके बहन का हक होगा, बाप के जायदाद में, बाप के मिरास में अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, ऐसे शख्स अगर बैतुल्लाह में तवाफ करेगा, इस हाजी का और शैतान का अल्लाह पर कोई फर्क नहीं होगा। चाहे वहां पर शैतान ये तवाफ करे या ये हाजी ये तवाफ करे, मीना के मैदान पर जाएगा, वहां के पहाड़ भी इस हाजी पर लानत करेगा। जिस शैतान को कंकरियां मारने ये हाजी साहब जाएगा, वो शैतान भी इस हाजी पर लानत करेगा कि बहन का हक का करा रहे हो, भाई का हक का करा रहे हो, लोगों से उधार लेकर आ रहे हो। वो सब लोग, वो सब चीजें, वो तमाम मकामात इस हाजी साहब से नफरत करेगा जो जायदाद और मिरास में अपनी बहन को उसका हक दिए बगैर हज पर चला गया है। ऐसे हाजी साहिबान कान खोल कर ये बात गौर से सुन ले, जब तक आपके जिम्मे आपकी बहन का हक है, अल्लाह आपके हज को, आपके इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बात खत्म, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई फतवा नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई पूछगछ नहीं हो। मौलाना उनसे पूछेंगे, मौलाना ये था, मौलाना वो था, ये होगा बाद में, ये ना सब फुजुलियात बकवासा। जिस दिन आपके हिस्से में आपके ऊपर आपके बहन का हक आया, आपके बाप के जायदाद में, बाप के मिरास में, उसी दिन, उसी सेकंड, उसी मिनट में आपके ऊपर उसका हक देना ऐसा फर्ज है जिस तरह फजर का नमाज को फर्ज समझते हो, जिस तरह आप जोर की नमाज को फर्ज समझते हो, अपनी बहन को उनका हक देना आपके ऊपर भी इसी तरह फर्ज है। तो जो हाजी साहिबान अपनी बहनों को जायदादों में मिरास नहीं देते हैं, बहुत से हाजी लोग मुसलमान ऐसे हैं जो बहन के हक से इनकार करते हैं, भाई है ही नहीं, क्या है ही नहीं। ऐसे लोग कुरान की रूह से दायरा इस्लाम से खारिज है। क्या है? जो बहन के हक का इनकार करते हैं कि नहीं है, ऐसे लोग कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने बहन का, माँ का, बाप का, भाई का, मिरास के जितने भी इसे जिसके हक में आते हैं, अल्लाह ने एक एक का नाम लेकर कुरान में उसका हक बता दिया है, उसका हिस्सा बता दिया है कि बाप का कितना हिस्सा है, बहन का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना है, भाई का कितना है, दादा का कितना है, दादी का कितना है। एक एक का हिस्सा अल्लाह ने तफसील से कुरान में बयान कर दिया है कि ये हिस्सा आपने देना है, आपके ऊपर फर्ज है। अब जो शख्स इनकार करता है कि नहीं भाई हो मौलाना कोई हक मक नहीं है, काफिर है ऐसा शख्स। क्या है? काफिर है। अब वो जो इनकार तो नहीं करता है, मानता तो है कि हाँ हक है, मगर देने में गफलत कर रहा है, सुस्ती कर रहा है या न देने का इरादा है, ऐसा शख्स खुद भी हराम खा रहा है, अपने औलादों को भी हराम खिला रहा है। ऐसे शख्स का कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ऐसे शख्स को कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ऐसे शख्स को हाजी साहब न कहो, कब्ज़गीर कहो, उसके मुंह पर उसको हरामखोर कहो, उसके मुंह पर उसको बदमाश कहो, गुंडा कहो, लानती कहो, इन तमाम बातों पर अल्लाह आपको सवाब देगा। जो उस हाजी साहब को अगर आप बोलेगा जिसने अपनी बहन का हक दबाया हुआ है, हक खाया हुआ है, उसको लानती बोलो, इस पर भी अल्लाह सवाब देगा। गुंडा बोलो, अल्लाह सवाब देगा। बदमाश बोलो, अल्लाह सवाब देगा। हरामखोर बोलो, अल्लाह सवाब देगा। इन तमाम बातों पर अल्लाह सवाब आपको देगा। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी चाहिए, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, उनको मलामत करना चाहिए माशरे में कि ये आप गलत कर रहे हो। जिस अल्लाह ने कुरान में हज का हुक्म दिया है उस हज के लिए जा रहे हो। जिस अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है वो नमाज पढ़ रहे हो। जिस अल्लाह ने कुरान में रोजे का हुक्म दिया है वो रोजा रख रहे हो। जिस अल्लाह ने कुरान में ज़कात निकालने का हुक्म दिया है ज़कात दे रहे हो। मगर उसी अल्लाह ने उसी कुरान में यह हुक्म दिया है कि अपनी बहन को उसका हक दे दो, आप अपनी बहन को उसका हक नहीं देते हो। नाउज़ुबिल्लाह, आपने कुरान को तकसीम किया हुआ है। अल्लाह का कुरान एक है, अल्लाह का दीन एक है, अल्लाह का फरमान एक है, मगर आपने उसको क्या कर दिया है? दो कर दिया। क्या कर दिया? दो बनाया है। नमाज पढ़ रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, बहन को उसका हक नहीं दे रहा हूँ। ऐसे लोग सबसे बड़े हरामखोर, इनसे बड़े हरामखोर इस माशरे में कोई भी नहीं है जिन्होंने अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है।